बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। ये लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर का मतलब है जब हम इसको ड्रा करते हैं तो इससे लाइन आती है। ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं या सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इस का सलूशन x और y का एक आएगा अगर हम ग्राफ की मदद से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो इसका सलूशन भी होगा और इसका भी। इससे पहले ये इक्वेशन हम मैट्रिसेस की मदद से कर चुके हैं। क्लास 8 में हम इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। कंपैरिजन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैंसलेशन मेथड। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, इसका सलूशन सॉल्व करते हैं। ये ग्राफ है, इसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। दोनों जहाँ पे मिलते हैं उसको हम ज़ीरो कहते हैं। जब हम x एक्सिस पे राइट साइड पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो फिर -1 -2 -3। जब हम ऊपर जाते हैं देखें 1 2 3 4 5 6। नीचे अगर y एक्सिस पे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। अब हम ऑर्डर पेयर या पॉइंट्स सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे इन दो इक्वेशंस की मदद से पॉइंट हासिल करेंगे और फिर हम लाइन ड्रा करेंगे। आप यहाँ पे मैंने हर एक बॉक्स को 1 लिया है, फिर दूसरा बॉक्स 2, तीसरा बॉक्स 3। आप 5 बॉक्सेस को भी 1 ले सकते हैं क्योंकि आपका जो ग्राफ होगा उसके बॉक्सेस बहुत छोटे होते हैं। तो आप 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 लें, फिर स्मॉल 5 बॉक्सेस को 2। क्योंकि यहाँ पे बॉक्सेस बड़े हैं इसलिए एक बॉक्स को मैंने 1 लिया है। अब हम इस पहली इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 3 - 2x। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, हमें y मिलेगी, यानी हमें पॉइंट मिल जाएगा। x की क्या वैल्यू पुट करें आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करें कि आपके पास इंटीजर्स आए, पॉइंट्स में ना आए। अगर मजबूरी है फिर और बात है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसी वैल्यूज़ हो जो पॉइंट्स में ना हो और छोटी वैल्यूज़ हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ग्राफ है। अगर मैं x 100 ले लूँगा तो मैं कहाँ पुट करूँगा, इसलिए x की और y की छोटी वैल्यूज़ अगर हमें मिलेंगी तो उसको ड्रा करना आसान होगा। अब x की पहली वैल्यू में पुट करता हूँ 0, तो y इज इक्वल टू 3 - 2। x की जगह 0 पुट करेंगे, 2 × 0 2 × 0 0, तो y इज इक्वल टू 3। x 0 y 3। फिर पुट करते हैं x - 1, y इज इक्वल टू 3 - 2 x - 1, y इज इक्वल टू 3 माइनस एंड माइनस प्लस, 2 1s are 2, 3 + 2 5। जब x - 1 पुट किया तो y 5 आया। अब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो 3 - 2 और x की वैल्यू 2, तो 3 2 2s are 4, 3 - 4 -1। तो अगर x 2 है तो y -1 है। तो ये हमारे पास वो टेबल आ गया और साथ यहाँ पे हमने वो इक्वेशन भी लिख दी। अब दूसरी इक्वेशन है y - x - y इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x। अब इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू भी पुट करोगे y भी वही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो जब x 0 तो y 0, जब x -1 तो y -1, जब x 2 तो y 2। और ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे। 2 टेबल हमारे पास बन गए हैं। अब इन 2 टेबल्स की मदद से ग्राफ बनाएंगे और ये दोनों ग्राफ जहाँ पे मिलेंगे वो इन 2 इक्वेशंस का सलूशन होगा। पहले इस लाइन को ड्रा करते हैं, x 0 y 3, x 0 y 3, ये x 0 1 2 3।
x माइनस वन वाई 5, x माइनस वन और y 5, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आ जाएगा। फिर है x2 y माइनस वन, x2 1 2 y माइनस वन, नीचे आएंगे ये माइनस वन के सामने और 2 के नीचे। हमें ये 3 पॉइंट्स मिले हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। अब इस दूसरी लाइन को ड्रा करते हैं, x0 y0 ये पॉइंट, x माइनस वन वाई माइनस वन, x माइनस वन वाई माइनस वन, x लेफ्ट साइड और y माइनस वन नीचे ये पॉइंट, x2 y2, x2 y2, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। तो जहाँ ये दोनों लाइंस मिलती हैं, ये देखें ये इसका सलूशन है। तो ये कहाँ मिलती है, x1 y1। तो इन दो इक्वेशन का सलूशन होगा, x भी 1 है और y भी 1 है। इसको आपने पैरेंथेसिस में भी लिखने हैं क्योंकि ये आर्डर पेयर है, पहले x की वैल्यू है फिर y की, और फिर ब्रेसेस में भी लिखेंगे क्योंकि सेट को हम ब्रेसेस में लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 1 और 1 इन दो इक्वेशंस का सलूशन है या नहीं। तो हम x की जगह भी 1 पुट करेंगे और y की जगह भी 1 पहले इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखें x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3, 2 1s are 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है, देखें ये इसका सलूशन है। अब इस इक्वेशन में पुट करें, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट इक्वल है, यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट इक्वल है। इसका मतलब है कि 1 1 इस दोनों इक्वेशंस का सलूशन है। क्वेश्चन 6 पार्ट 2, ये दो इक्वेशन गिवन है, इसमें हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। ये ऑलरेडी x एक साइड पे है और y दूसरी साइड पे, तो इसको इसी तरह रहने देंगे। पहले x की वैल्यू 0 इस पे पुट करेंगे, इस 2x प्लस 2 इक्वेशन में। पहले फर्स्ट इक्वेशन है तो x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 2 y2। अब हम माइनस 1 पुट करते हैं, 2 x की जगह माइनस 1 प्लस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2, y इज इक्वल टू 0, y 0। अब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में माइनस 2 पुट करेंगे, प्लस 2, y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 2 y माइनस 2। अब हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 1। पहले x की वैल्यू मैंने 0 सेलेक्ट की, तो 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। देखें मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू x 1 माइनस 1, y इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू माइनस 2 सेलेक्ट करते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 3। अब हम इन दो टेबल्स की मदद से इन लाइंस को ड्रा करते हैं, x0 y2, x0 y2 ये पॉइंट, फिर x माइनस 1 y0, x माइनस 1 और y0 का मतलब है कि ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, x माइनस 2 y माइनस 2, x माइनस 2 y माइनस 2, एक पॉइंट ये। इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे।
अब ये दूसरी लाइन है x0 y माइनस 1, x0 y माइनस 1, ये पॉइंट, यानी x0 यहाँ पे ना इस साइड पे जाएंगे ना इस साइड, और -1 का मतलब है कि एक यूनिट नीचे आ जाएंगे। x1 y0, x1 और y0 तो यहाँ पे रह जाएंगे, क्योंकि x1 है और y0 का मतलब है कि ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। x माइनस 2 y माइनस 3, x माइनस 2 y माइनस 3, ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ये इस इक्वेशन की लाइन है, ये दोनों लाइन देखें यहाँ पे मिल रही है। अब ये पॉइंट कहाँ है, ऊपर जाएं तो देखें -3 है, इन x -3, और इस साइड पे देखें तो ये -4 है, यानी y -4। तो -3 -4 ये पॉइंट इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट है। इसको आप सॉल्यूशन सेट और ब्रेसेस में लिख लें। अब अगर आप x और y की वैल्यूज़ को इन दो इक्वेशन में पुट करें तो ये दोनों इक्वेशन ट्रू होंगी। पहले इस इक्वेशन को लें, y = 2x + 2, y की वैल्यू है -4, 2, x की वैल्यू है -3 + 2, -4 = 2 मल्टीप्लाई -3 -6 + 2, -4 = -6 + 2 -4। देखें ये इक्वेशन तो ट्रू हो गई। अब इस इक्वेशन को देखें, y की वैल्यू है -4 = x -3 और -1, -4 = -3 -1 -4। तो ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन सेट है ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देखें ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे मिल रही हैं। इसका मतलब है कि इस जगह पे x और y यानी -3 -4 इस लाइन का भी पॉइंट है और इस लाइन का भी पॉइंट है, इसलिए ये इनका मुश्तरका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 6 पार्ट 3 में हमें ये दो इक्वेशन गिवन है। पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। फ्रॉम 1 4y = x को इस साइड पे ले आएँ तो 5 - x, y = 5 - x/4। तो ये हमारे पास अब ये इक्वेशन y के लिए रीअरेंज हो गई है। देखें यहाँ पे हमने लिख लिया। अब 2-3 वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले -3 पुट करते हैं, इससे हमें होल नंबर आ जाएगा। -3 पुट करने से देखें 5 -x की जगह -3 / 4, 5 -3/4, 5 + 3 8/4, 4 1 = 4, 4 2 = 8। y की वैल्यू आ जाती है 2। अब कुछ वैल्यूज़ हम पुट करेंगे लेकिन उससे होल नहीं आता, जिस तरह हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y = 5 - x की जगह हम 0 पुट कर लेंगे और /4, इससे आता है 5/4। अब 5/4 को अगर हम डिवाइड करें, 5 को इनसाइड रखें और 4 को यहाँ पे बाहर, तो 4 1 = 4, तो इससे क्या आएगा 1 होल 1/4। तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 होल 1/4। अब हम 3 पुट कर लेते हैं। y = 5 - 3/4, y = 5 - 3 2/4, 2 1 = 2 and 2 2 = 4, 1/2। y की वैल्यू 1/2। अब ये दूसरी इक्वेशन रीअरेंज कर लेते हैं। 3y = 2x उस तरफ चला जाएगा तो -2x, y = -2x/3 नीचे आ जाएगा
तो ये इक्वेशन इस तरह रीअरेंज हो गई, y इज इक्वल टू -2x/3। अब हम इसमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 0, x 0 y 0। अब x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, -2x की वैल्यू 3/3, तो देखें 3 और 3 कैंसिल, y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे लास्ट में x की वैल्यू -3 पुट कर लेते हैं, तो ये 3 और 3 कैंसिल, सिर्फ 1 रह जाएगा, क्योंकि 3 1s are 3, 3 1s are 3, माइनस एंड माइनस प्लस 2 1s are 2, y इज इक्वल टू 2। अब हम इन दो टेबल्स की मदद से ये दोनों लाइंस ड्रा करते हैं। x -3 y 2, x -3 -1 -2 -3 एंड y 2 1 and 2, तो ये पॉइंट आपको मिल जाता है। x 0 y इज 1 होल 1/4, x 0, y की वैल्यू 1 होल यानी 1 तो पूरा है, ये 1 आ गया। 1/4 का मतलब है कि इस बॉक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करें और एक हिस्सा क्या होगा 1/4। देखें तो अगर आप अंदाज़ा करें तो ये आपके पास आधा है, आधे से के बीच में क्या होगा 1/4, तो ये जगह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 होल 1/4 यानी 1 पूरा और दूसरे बॉक्स का चौथा हिस्सा, तो ये आ जाएगा। x अगर वैल्यू 3 हो, x की वैल्यू अगर 3 हो, ये 3, y क्या है 1/2, 1/2 का मतलब हाफ, एक पूरा नहीं है, तो ये देखें ये 1 है, ये तो 1 का हाफ ये, तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब हम इन 3 पॉइंट्स को मिलाते हैं। नेक्स्ट लाइन है 0 0, ये पॉइंट x भी 0 y भी 0, x 3 y -2, x 3 y -2, ये पॉइंट कि -2 के सामने और 3 के नीचे, x -3 और y 2, ये पॉइंट, इनको मिला लेते हैं। ये देखें ये पॉइंट और ये, तो इसमें कॉमन ये वाला पॉइंट है, तो ये कौन सा पॉइंट है, देखें x -3 -1 -2 -3 और y हमारे पास 2 है, ये कि 1 and 2, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -3 and 2, इस तरह पैरेंथेसिस में भी लिखें और ब्रेसेस में भी लिखें। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6 का पार्ट 4। पहले तो इन इक्वेशंस को रीअरेंज कर लें, यानी 5y फ्रॉम वन इक्वेशन, 5y इज इक्वल टू 2 - 3x एंड y इज इक्वल टू 2 - 3x/5। इस इक्वेशन में अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं। पहले x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, 2 - 3x की वैल्यू -1/5, 2 माइनस एंड माइनस प्लस 3/5, 2 + 3 5/5, 1, तो y की वैल्यू 1 आती है। तो देखें हमने -1 और y की वैल्यू 1। सेकंड है x की वैल्यू -4 पुट करते हैं, 2 - 3 × -4/5, y इज इक्वल टू 2 माइनस एंड माइनस प्लस 4 3s are 12/5,
5, 2 plus 12 14 बाय 5। अब हम 14 को अंदर रखते हैं, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 2s are 10 और हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, 2 होल 4 बाय 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू आएगी 2 होल 4 बाय 5। अब हम x की वैल्यू -6 पुट करते हैं, 2 - 3 -6 बाय 5, y इज इक्वल टू 2 माइनस एंड माइनस प्लस 6 3s are 18 बाय 5, y इज इक्वल टू 2 + 18 20 बाय 5, 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो y हमारे पास 4 आया जब हमने x की वैल्यू -6 पुट की। अब हम इस क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। इसको रीअरेंज करेंगे y के लिए, 5y इज इक्वल टू 8 - 3x, y इज इक्वल टू 8 - 3x बाय 5। अब हम एक एक वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, तो 8 - 3 इंटू 0 बाय 5, इससे आता है 8 बाय 5। अब इस 8 बाय 5 को अगर हम मिक्स नंबर में लिखें तो 5 1s are 5 और 3 आ जाए, तो 1 होल 3 बाय 5। तो देखें हमने यहाँ पे लिखा अगर x की वैल्यू 0 हो तो y 8 बाय 3 आता है या 1 होल 3 बाय 5। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, एट माइनस 3 से आता है 5 बाय 5, तो इससे भी 1 आता है। तो अगर हम x 1 पुट करें तो y भी 1 आता है। अब हम x -1 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 8 माइनस एंड माइनस प्लस 3 बाय 5, y इज इक्वल टू 8 + 3 11 बाय 5। 11 को इनसाइड रखें, 5 पे डिवाइड करें, 5 2s are 10, इससे आता है 2 होल 1 बाय 5। तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो इससे 11 बाय 5 आता है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 होल 1 बाय 5। अब हम इन दो टेबल्स की मदद से ये लाइन ड्रा करेंगे, x -1 y 1, x -1 y 1 ऊपर की तरफ, तो ये पॉइंट आता है। x अगर -4 आए, x -4 -1 -2 -3 -4, तो y हमारे पास आता है 2 होल 4 बाय 5। 2 होल, यहां पे देखें 2 तो कंप्लीट हो गया, 1 and 2, ये तो 2 कंप्लीट है, ठीक है। अब क्या है 4 बाय 5, यानी आप अंदाजन इस पूरे जो बॉक्स है तीसरे बॉक्स को 5 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5, और उसमें से कितने हिस्से लेंगे 4, तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी पूरा बॉक्स जो है 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसमें से 4 हिस्से ले लें। देखिए हमने ये 4 हिस्से ले लिए, एक हिस्सा छोड़ दिया। -6 के लिए 4 है, -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 के लिए 4 है, 1 2 3 4, देखिए 4 के सामने। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए, इसको हम ड्रा करेंगे। ये देखिए इसको हम इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। अब इसको ड्रा करते हैं, 0 के लिए 1 होल 3 बाय 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 होल, यानी एक तो पूरा है,
3/5 का मतलब है कि ये जो दूसरा बॉक्स है इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करें और उसमें से 3 हिस्से ले लें। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, उसमें से आप 3 हिस्से लीजिए। 1 के लिए 1, अगर x की वैल्यू ये 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1, ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है अगर x की वैल्यू -1, देखें x की वैल्यू -1 और y कितना है 2 होल 2, तो ये पूरा हुआ यहाँ 1 2, और 1/5 का मतलब है कि आप इस पूरे बॉक्स को 5 हिस्सों में डिवाइड करें, उसमें से एक हिस्सा लें। तो अंदाजन देखें ये पूरे 5 हिस्सों में से ये मैंने एक हिस्सा ले लिया और इसको भी मिला लिया। तो ये तो कहीं पे नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि इसका सलूशन क्या है। जब नहीं मिल रहे इसका मतलब है कि इसका सलूशन नहीं है, और सलूशन ना होने को हम कहते हैं कि इसका जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो सलूशन सेट में देखें आप एम्प्टी सेट लिखो, क्योंकि ये दोनों लाइंस कहीं पे आपस में नहीं मिल रही, ये पैरेलल लाइन है। इसका मतलब है कि इसका सलूशन यानी x और y की वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं। आपको अगर एक बात मुश्किल लग रही है कि ये मैं एक बॉक्स को 5वां हिस्सा लेता हूँ, आप कहेंगे मैं किस तरह, हमारे जो ग्राफ होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं। तो उसका आसान तरीका ये है, क्योंकि मेरे पास तो इतनी जगह नहीं है, आप 0 के बाद 1 को 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद लिखें, 1 को स्मॉल 5 बॉक्सेस के बाद, यानी यहाँ पे तो देखें मैंने 1 2 3 हर एक बॉक्स में लिखा है, आप यहाँ पे 1 लिखें। तो फिर 1/5 क्या होगा? 1/5 का मतलब होगा अगर ये 5 बॉक्सेस में आपने 1 लिखा है तो एक बॉक्स क्या होगा? 1/5। 2 होल 4/5 क्या होगा? यानी आपने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, और 4/5 का क्या मतलब होगा कि आप फिर छोटे 4 बॉक्सेस लेके, क्योंकि आपने हर एक नंबर 5 बॉक्सेस के बाद लिखा है, तो 4/5 का मतलब होगा 5 बॉक्सेस में से 4, तो आप 4 बॉक्स के ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। तो उस तरीके से फिर आपके लिए ये ड्रा करना आसान बन जाएगा। अब क्वेश्चन 6 के पार्ट 5 की तरफ आते हैं। पहले तो इसको रीअरेंज करते हैं फ्रॉम 1, y के लिए सॉल्व करते हैं। -2y = 13 -3x, क्योंकि हमें y फाइंड करना है तो 13 -3x, 2 को यहाँ पे ले आए तो डिवाइड में हो जाएगा। y = इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए ऊपर आप इसको -13 कर दे, और ये माइनस और माइनस प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसमें x की वैल्यूज पुट करते हैं। पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो देखें y = -13 + 3 × 1/2, इससे आता है -10/2 = -5। तो y की वैल्यू -5 अगर x की वैल्यू 1 हो। अब हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं। y = -13 + 3 × 5 + 2, -13 + 3 5 are 15/2, 15 -13 2/2 1। तो देखें हमने 5x की वैल्यू तो y 1। अब हम x की वैल्यू 7, ये बड़ी वैल्यू मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि मुझे होल नंबर मिले। जहाँ मैं होल नंबर या इंटीजर्स ले सकता हूँ वहाँ पे मैं लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इससे ग्राफ आसानी से आ जाता है। y = x की वैल्यू 7 -13
प्लस 3 इंटू 7 बाई 2। y इज इक्वल टू 13 माइनस 13 प्लस 21 बाई 2। y इज इक्वल टू 21 माइनस 13 8 बाई 2। y इज इक्वल टू 4। तो 7 अगर x की वैल्यू है तो y 4 है। अब ये कौन सी इक्वेशन का टेबल है? ये हमारे पास इस इक्वेशन का टेबल है। y इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, 2x उस तरफ आ जाएगा। y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ये टेबल हम y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x बाई 3 के लिए सॉल्व करेंगे। अब आप देखें, पहले हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 और यहाँ पे -1। 13 माइनस एंड माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। 13 प्लस 2 15 बाई 3, 3 5 आर 50। तो y 5x माइनस 1। अब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 बाई 3। 13 माइनस 4 से आता है 9 बाई 3। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x2 y3। लास्ट में हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 5 आर 10 बाई 3। 13 माइनस 10 3 बाई 3। y इज इक्वल टू 1, जो हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। x की वैल्यू 1 हो तो y माइनस 5 होता है। x की वैल्यू 1 और y माइनस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, ये पॉइंट। x की वैल्यू 5 y 1, x की वैल्यू 5 y 1, x की वैल्यू 7 y 4, x की वैल्यू 7 y 4 1 2 3 4, ये पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं और ये। ये इस इक्वेशन की लाइन है। अब यहां पे आ जाए, x माइनस 1 y 5, x माइनस 1, ये -1 है, 0 -1, y 5 -1 और y 5 ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, x2 y3, x2 1 2 y3 1 2 3, ये x5 y1, x5 1 2 3 4 5 y1, ये पॉइंट। तो हम इसे मिला लेंगे। तो ये 2 लाइंस हैं, एक ये है और एक ये है। अब यहां पे इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो देखें, x की वैल्यू 5 1 2 3 4 5 और y 1, तो सॉल्यूशन सेट है 5 and 1। ये इसका सॉल्यूशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके MCQs में आ सकती है। अगर आप इन 2 लाइंस को देखें तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखें ये और ये देखें 90 का एंगल बना रहे।
आपको इक्वेशन से किस तरह पता लगेगा कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है। इसके लिए आप देखें, यहां पे 3x के साथ है, वहां पे 3y के साथ है, यहां पे 2x के साथ है, वहां पे 2y के साथ है। इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे ये इक्वल हो या ना हो, लेकिन यहां पे देखें कि अगर एक जैसी वैल्यूज हो, एक जैसी वैल्यू x के साथ हो, दूसरी y के साथ हो, एक जैसी वैल्यू x के साथ है, दूसरी y, और एक ये है कि अगर एक वैल्यू प्लस है तो दूसरी माइनस। देखिए यहां पे y के साथ प्लस है और यहां पे y के साथ माइनस है। अगर यहां पे x के साथ माइनस होता और यहां पे x के साथ प्लस होता तब भी ये परपेंडिकुलर होती। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो इसमें को देखें, इसकी निशानी ये है कि x और y की वैल्यू यहां पे, और देखें यहां पे x और y की वैल्यू ये सेम होगी, और एक के साथ प्लस होगा तो दूसरे के साथ माइनस। इससे पहले जो हमने पार्ट किया था उस पे आपको याद होगा कि दो लाइंस पैरेलल थी। तो आपको इक्वेशन से किस तरह पता लगेगा कि ये दो लाइंस पैरेलल है अगर एमसीक्यूज में आ जाए। तो वो इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी, ये देखें ये वो वाली पार्ट नंबर 4 है। इन दो इक्वेशंस को जरा देखें, 2 और 8 को छोड़ दे, ये कुछ भी हो, यहां पे x की वैल्यू और x की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू के साथ सेम है। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज में इस तरह की इक्वेशन आ जाए और आपसे कहा जाए कि ये पैरेलल या परपेंडिकुलर है, तो ये पैरेलल है। इसकी एक और मिसाल भी समझ ले, अगर इस तरह आ जाए, -5x + 2y = 3, -5x + 2y = 7। ये दोनों इक्वेशन भी आपस में पैरेलल है, क्योंकि इसका x कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y सेम है। और अगर इस तरह की इक्वेशन हो, एक और इक्वेशन समझ लें कि 4x + 3y = 7, और यहां पे आ जाए, अब यहां पे देखिए 4x + 3 है, यहां पे आ जाएगा 3x - 4y = ये कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर इक्वेशन है, अगर इसको हम ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर होंगे। ये जो 5 ग्राफ्स है ये इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आते भी हैं। अब आप अपने लिए ग्राफ पेपर लें और इसको खुद ड्रा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक बॉक्स को 1 2 3 लें, आप 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 लें, फिर स्मॉल बॉक्सेस 2, फिर स्मॉल बॉक्सेस 3, इसी तरीके से स्मॉल 5 बॉक्सेस 1, स्मॉल 5 बॉक्सेस 2, फिर इसी तरीके से स्मॉल बॉक्सेस 5, स्मॉल बॉक्सेस -1 -2, नीचे भी इस तरह आ जाए। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स वाली जो वैल्यूज होंगी ये आप उसमें आसानी से ड्रा कर सकते हो। वरना जो मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर आता है 1 होल 1/5, तो इसका मतलब है कि 1 तो कंप्लीट है, दूसरा जो बॉक्स है इसको अंदाजन आंक के अंदाजे से 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो एक हिस्सा क्या होगा, वो एक हिस्सा 1/5 होगा। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1 को भी उसकी वीडियोस भी दी हैं, और एक्सरसाइज 8.2 की 3 वीडियोस हैं और 8.3 की 2 वीडियोस है। इससे पहले एक वीडियो है और ये इसकी दूसरी वीडियो है, और फिर इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज करेंगे। तो इन तमाम को आप देखें, ग्राफ्स जो है वो बहुत यूज़ होते हैं, ये अक्सर एग्ज़ाम में भी आते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें।